तो चलें सुल्तान सलातीन से सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगी। हाय हारिस। हाय, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। ये खबर देख के तो, ये वीडियो तो मैंने नहीं देखी, बट इसके वो पीछे तस्वीरें देखी इस बंदे की, एंड इसकी शक्ल देखी, और वो जमीयत उलमा इस्लाम का वो नोटिफिकेशन देखा जिसमें उन्होंने कहा कि इस पे वो सजा भी लागू नहीं होती क्योंकि ही इज नॉट फंक्शनल प्रॉबेबली, और वो उनपे उसका इतलाक होता है जो शायद सेक्सुअली एक्टिव हो। तो मुझे तो समझ में नहीं आता अब्यूज को किस हवाले से देते हैं। पाकिस्तान में 30,000 से ज्यादा मदरसे हैं, एंड वो रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, कुछ रजिस्टर्ड होंगे, कुछ 20-30% रजिस्टर्ड होंगे, मगर इनकी एक बड़ी क्वांटिटी रजिस्टर्ड नहीं है। इन मेरे ख्याल एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट थी कि 2004 में 500 केसेस आए थे बच्चों के जिनके साथ मदरसों में ज्यादती की गई थी। और हम्म। अम, मतलब वैसे पाकिस्तान में तो एक इतना कॉमन ट्रेंड है। 2000 में के पहले 6 महीने में जो टोटल तादाद थी वो 1479 बच्चे थे जिनके साथ ज्यादती की गई थी। तो आपको मदरसों का एक माइंडसेट, पावर, आपके पास एक वो जो मौलवी होता है या उनका जो भी कारी होता है उसके पास एक पावर होती है। वो बच्चों को ग्रूम करता है बेसिकली, उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो अनक्वेश्चनड, उसके साथ कोई सवाल जवाब नहीं होता। माँ बाप बच्चों को ये कहते हैं कि तुमने इस बंदे को मतलब टू द टी फॉलो करना है, वो जो कह रहा है तुमने करना है, कोई सवाल नहीं करने। अगर आप जाके माँ बाप को कहें कि कारी सख्ती कर रहा है तो उसका रिएक्शन क्या होता है? माँ बाप उल्टा बच्चों को डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं कि तुम बदतमीज हो, तुम्हारा मजहब में दिल नहीं लगता, तुम्हारा टीवी में बड़ा दिल लगता है, तुम्हारा गानों में दिल लगता है, मगर जब तुम्हें दीन की बात बताई जाए, जो बंदा तुम्हें दीन की तालीम दे रहा है उस पे तुम अमल नहीं कर सकते। जब हम्म। बच्चे को ये एहसास होना शुरू हो जाता है कि उसकी कहीं सुनवाई नहीं है, तो फिर उसके साथ अब्यूज भी होती है, तो वो अपने माँ बाप से उस चीज को शेयर करने में कंफर्टेबल महसूस नहीं करता। वो और वैसे भी ये नहीं कर पाता। ये वैसे भी बड़ा वैसे भी नहीं मुश्किल कर, काम है ये। एक हद तक जिस जब इस तरह की ज्यादती होती है तो मतलब पाकिस्तान में तकरीबन हर बच्चा उसका शिकार हुआ है, मैं भी शिकार हुए हैं, मैंने भी अपने माँ बाप को नहीं बताया। आपके यहाँ इस तरह के मौजुआत पे बिल्कुल बात नहीं की जाती बच्चों को। मतलब मैंने अपने बच्चे को अपने साथ बिठा के ये चीज क्लियर की है, वो गुड टच बैड टच वाली, कि आपको किसी को कोई हाथ नहीं लगा सकता, आपको मतलब उसके अपनी बॉडी पे राइट्स हैं, कोई और नहीं उसे हाथ लगा सकता, कुछ कह नहीं सकता, उसे वायलेट नहीं कर सकता किसी भी तरह। पाकिस्तान में पहले ये माहौल नहीं था। अब क्या है कि अगर वो जो स्कूल्स में और मदरसा में कोई कोशिश भी करता है तो कि इन टॉपिक्स पे बात करें, उन बच्चों में एक तरह की इंफॉर्मेशन फैलाए, मालूमात दे, तो मीडिया और वो सारे लोग उसके मुखालिफ हो जाते हैं। वो कहते हैं जी ये तो वेस्ट का एजेंडा लेके पहुंचे हुए हैं, हम इन हम्म। जैसी चीजें हम अपने बच्चों को नहीं सिखाने देंगे, ये तो हमारे बच्चों को खराब कर देंगे। अगर बच्चों को अभी बता दिया कि ये इस तरह से होता है और कोई वो नहीं कर सकता, तो उस पे इनको मसले होते हैं। अब मेरा जिसम मेरी मर्जी, बेसिकली इसी चीज पे बात है कि आपको कोई आपकी मर्जी के खिलाफ हाथ नहीं लगा सकता। मगर वो देख लें उसका क्या हाल हुआ बच्चों के। मुझे याद है जब मैं कराची में थी तो एक कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी फैमिली में एक बच्चा था, वो मदरसे में मतलब कुरानी तालीम के लिए जा रहा था, और उसके मतलब वहां पे रहता नहीं था, सिर्फ पढ़ने जाता था कुरान। और वो आता था घर में और वो बार बार हाथ अपने धोता था, अपने आप को मतलब नहाता रहता था, कुछ किसी को समझ नहीं आती थी, किसी से बात नहीं करता था। हम्म। मतलब बहुत रिक्लूसिव हो गया उससे। मतलब इन चीजों के कुछ मार्कर्स होते हैं जो बच्चों में, जिनसे पता चल जाता है कि उनके साथ कुछ 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 हो ना रहा। कुछ गड़बड़ है। हम्म। ग्रेड्स गिरते हैं, लोगों से बात करना छोड़ जाते हैं, लोगों से खौफ खाना शुरू कर देते हैं, मतलब तवज्जो हट जाती है, कुछ बच्चों में बेड वेटिंग के भी वाकयात होते हैं, जो ख्वाब इस तरह के आते हैं जो डरावने होते हैं।
तो उसके और वो उनका बिहेवियर में ड्रास्टिक एक चेंज आता है। तो उस बच्चे का भी यही था, वो एकदम से रिक्लूसिव हुआ और उससे हाथ धो रहे नहा रहे बार बार, माँ बाप को समझ में नहीं आई। और बाद में पता चला उसको उसके मदरसे के कारी ने उसके साथ ज्यादती की थी। और हम्म वो बच्चा उसका इजहार भी नहीं कर पा रहा था, बट वो अपने आप को कसूरवार ठहरा के, अपने आप को गंदा तस्वुर करके कि उसकी वजह से हुआ है, उसके जिस्म के साथ ये हुआ है। वो बच्चे के अंदर जो ट्रॉमा था वो नहीं निकल पाया है, उसको बहुत थेरेपी की जरूरत पड़ी, बहुत चीजों की हुई। मगर ऐसे बच्चे, वो जो लड़का था, आप कह रहे थे शायद उसकी उम्र कोई 25-30 साल है, शायद ज्यादा है वो जो उस वीडियो में। हम्म। जो अब्यूज है ना, उसकी कोई उम्र नहीं होती। ओह नो नो, आई अंडरस्टैंड दैट। मैं इस पे और मेरा ये मकसद नहीं था, इसको आई डाउन नो, प्ले नहीं मैं मतलब कर रहा नहीं, मैंने आपका सुन लिया था सेकंड स्टेटमेंट कि आप उसे डाउन प्ले नहीं कर रहे, और वो आपका स्टैंड उस पे सही था। मगर मैं चाहती हूँ कि लोग इस चीज को समझें कि अगर कोई 25 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 50 साल का है, अगर उसके साथ उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम हो रहा है, उसको जैसे हम्म भी वरगला के मैनिपुलेट करके किसी लालच में या किसी भी उससे काम करवाया जा रहा है, वो गलत है। ये आप किसी को कोर्स नहीं कर सकते, आप किसी को जबरदस्ती किसी पे ये चीज वो क्या फोर्स नहीं कर सकते। और ये इलीगल होना चाहिए हमारे यहाँ। जैसे मैं बता रही थी कि 30,000 से ज्यादा मदरसे हैं। जब तक उनका अभी तक तो करिकुलम नहीं डिसाइडेड, उनमें कौन लोग पढ़ाते हैं वो नहीं किसी को पता, क्या क्वालिफिकेशन है उन लोगों की, कहाँ से पढ़ के आ रहे हैं। हमारी कौम जो है अपने बच्चे वहां पे क्यों भेज रही है बगैर सोचे समझे? क्योंकि वो अल्लाह का नाम लेते तो बस बच्चे भेज देने वहां पे। हम्म। मतलब इसका एक प्रॉपर एक लीगलाइज सिस्टम होना चाहिए। आपने कुरान की रेगुलेट। तालीम दे रही, यस, जैसे स्कूल रेगुलेट होती हैं, और उसकी आप ये होता है कि जब स्कूल आपके स्टैंडर्ड करिकुलम होता है, स्टैंडर्ड आपके टीचिंग एक स्टाफ होता है जिनकी क्वालिफिकेशन वो होती है सर्टन, कि वो, अब बाहर के मुल्कों में क्या होता है कि अगर आपने किसी भी किंडरगार्टन स्कूल हाई स्कूल में पढ़ाना है तो आपको बच्चों से रिलेटेड पेडागोगिक आपकी एजुकेशन भी होती है कि आपने बच्चों को डील कैसे करना है, आपने बच्चों को एक्सप्लेन कैसे करना है। हमारे यहाँ तो चमड़ियां उघेड़ देते हैं मौलवी। जितने हम्म अब्यूसिव मौलवी होते हैं, सिर्फ जिनसी उसकी बात नहीं हो रही, वैसे भी फिजिकल अब्यूज इतनी होती है मौलवियों के हाथों, बच्चों को मार मार के नीला कर देते, कोई पूछने वाला नहीं होता। मतलब आपको किसने ये राइट दिया है कि आप किसी बच्चे को, अगर वो नहीं सीख रहा, उसका लॉस है। आप कौन होते हो उसको नीला पीला करने वाले, मार मार? आपको किसने राइट दिया? और मतलब ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होनी चाहिए कि वो रेगुलेट करें हर चीज को। और ये अब्यूज के केसेस, गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रोटेक्शन एक वो सिस्टम होना चाहिए जिसमें अगर कोई बच्चे हैं जिनके साथ ज्यादती हुई है, और हमारा मुआशरा ऐसा है, चाहे उनकी रिलोकेशन हो, कि वो उनको हरास किया जा रहा है और उनको परेशान बाद में बहुत किया जाता है। अब जैसे वो लड़के का कह रहे थे कि वो उसको धमकियां मिल रही हैं, अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक के आप पकड़ेंगे तो बाकी सारे जो इस तरह के माइंडसेट के हैं वो सारे आपके पीछे पड़ जाते हैं। तो जब तक एक इस तरह का सिस्टमैटिक सेंसिबल सिस्टम नहीं होगा जहां पे बच्चों के बारे में पहले सोचा जाएगा और बाद में इन मौलवियों के बारे में सोचा जाएगा, अब तो वो नहीं हो सकता। ये बिल्कुल ये वाकयात होते रहेंगे। और इसमें आई आई कैन, जैसे वो इंजीनियर मिर्जा कहता है कि मतलब ऑलमोस्ट ऑल द किड्स, मेरा पेट ये है कि इस तरह उनके साथ किसी ना किसी लेवल पे ज्यादती जरूर हुई होगी, चाहे हम्म। वो कारी के हाथों चाहे वो दूसरे बच्चों के हाथों। क्योंकि ठीक। एक अब्यूज होने वाला बच्चा दूसरे को भी अब्यूज कर सकता है, ये जी। बहुत इसके चांसेस होते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ख्यालात का इजहार किया। ये एक ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, जो ये फिर कितनी ये एक अजीब सी बात नहीं है कि जब भी कोई इस किस्म का जिस्म के हवाले से, कोई ज्यादती के हवाले से कोई बात होती है, तो ये बंदा जो है ये, और इसका किसी मामले में कोई बयान नहीं आएगा। जब जिनसी ज्यादती के ऊपर जब भी कोई बात आती है तो ये अपना 2 सेंट जो है फौरन डालने ले आता है हर चीज में। मुझे लगता है ये भी कुछ इस तरह के ऐसे लोग होते हैं जो
कोई इनकी कोई ये रिवर्स साइकोलॉजी खेल रहे होते हैं, इनके अंदर कोई गिल्ट चल रही होती है। मुझे लगता है इसका भी कोई केस आएगा, इसने किसी एक्ट्रेस वगैरह के साथ कुछ ना कुछ किया होगा। ऑब्वियसली मैं कोई कॉन्फिडेंस से नहीं ये बात कह सकता, लेकिन ये एक अजीब सी एक साइकोलॉजी की होती है, इसकी एक टर्म होती है साइकोलॉजी में, कि ये लोग जो खुद जो करते होते हैं ना मोस्टली उसी के इशू पे ज्यादा बोलते होते हैं। तो आई डोंट नो इसमें ये सिर्फ यही नहीं है, बट अभी मैं जो सोशल मीडिया पे मैं देख रही थी, एटलीस्ट सम पीपल, कुछ लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं, जो उसको डिफेंड कर रहे हैं, उसके ऊपर बोल रहे हैं कि आपको शर्म नहीं आती, ये साफ नजर आ रहा है। क्योंकि कुछ लोगों का तो कहना है ना कि वेस्टर्न एजेंडा है, स्कूलों कॉलेजों में रोज होता है, तो मदरसे में हो गया तो तुमने उठा लिया। नहीं होता ना स्कूलों को, नहीं, लेकिन नहीं होता ना स्कूलों कॉलेजों में रोज, उस हिसाब से नहीं होता रोज। ना सिर्फ नहीं होता, सेकेंडली स्कूलों कॉलेजों में एक अकाउंटेबिलिटी फिर भी रहती है, एक चेक एंड बैलेंस फिर भी रहता है, जो कि मदरसों में नहीं है। हाँ, तो हम इंस्टीट्यूशनल बात करें ना, अगर ना भी हो तो उनको भी पकड़ो। लेकिन कितने आपको केसेस मिलते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर ने अपनी स्टूडेंट के साथ कोई 2 नंबरी कर दी? कितने केसेस मिलते हैं? ये मौलवियों के रोज केसेस आ रहे होते हैं। वो तो जाहिर बात है। और तो जाहिर बात है, तो जो चीज ज्यादा होगी, जो मैंने पहले बताया कि जो चीज होगी, जब जो डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है उसमें मर्द ही 99.9% होता है, तो जाहिर बात है ये एक प्रॉब्लम है, एक ह्यूमन प्रॉब्लम है। पता है इस पे होता है ये काम। पादरियों के साथ भी यही काम होता है। कोई यहाँ पे कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में उस हिसाब से नहीं होता काम, स्कूलों में उस हिसाब से नहीं काम, मतलब पादरियों के साथ होता है, चर्चों में काम। तो इसलिए वो एक इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है, सारी दुनिया को पता। तो ये क्यों अपनी 1.5 इंच की मस्जिद खड़ी करके बैठ जाते हो जी? उधर भी तो होता है, पुलिस में भी तो ये होता है, और पुलिस में भी इतना नहीं होता जितना ये यहाँ पे होता है। क्या अगर जहाँ पे मर्जी होता है, जहाँ पे भी होता है रुकना चाहिए। अगर आप एक ठेकेदार बनते हैं मुआशरे के, कि आपने सबको सही गलत बताना है, और आपने अपने सबको इस्लाम भी सिखाना है, और मतलब आपने दूसरों को, अगर कोई हम जिस परस से है तो उनके ऊपर आपको मसले होते हैं, बाकी होते हैं, तो फिर जब आपके इस तरह के मसले होते हैं तो उस पे इनको सबसे पहले बाहर निकलना चाहिए मौलवी। देखें, होना तो हर जगह, वो तो अंडरस्टूड बात है, जहां पे भी होता है। मैं ये कहता हूँ इनको डाइवर्ट करने की इजाजत भी नहीं देनी चाहिए, इनको साफ कहना चाहिए कि कहाँ होता है। बताओ कितनी पिछले 1 साल में कितने प्रोफेसरों के और टीचरों के केसेस इस तरह के आए? मैं आपको 10 दिखा सकता हूँ मौलवियों के। तो उनको डाइवर्ट करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए कि नहीं बकवास कर रहे हो आप, झूठ बोल रहे हो, ऐसा होता ही नहीं है। उस मिकदार में नहीं होता जिस मिकदार में ये कह रहे हो। तो हमें भी पता है, ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि अगर होता है, जहां पे भी होता है, वो नहीं होना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। एंड सेकेंडली प्रोबेबिलिटी इस चीज की ज्यादा है कि स्कूलों कॉलेजों में अगर इस तरह का कोई वाकया होगा तो वो रिपोर्ट होगा। मदरसों के वाकयात हो सकता ना भी हो। हाँ देखें, पाकिस्तान है तो एक कंजर्वेटिव सोसाइटी है ना, एक सेक्सुअली रिप्रेस्ड सोसाइटी है ना। पाकिस्तान में भी अगर कॉलेजों स्कूलों में भी होता है तो बहुत सारे जो बच्चे हैं, जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं या बच्चियां हैं, वो नहीं बताएंगी, क्योंकि वही वो इज्जत गैरत वाला कल्चर तो वहां पे भी है। ये तो इसीलिए तो हम अगर बात कर, लेकिन मदरसों में तो उससे भी ज्यादा लेवल का ना, ये इसको मैग्नीट्यूड देखना ना, कितना मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। बट आई थिंक कि स्कूलों में कि हम जैसे अगर आप मीडिया में रिपोर्टेड भी देख लें स्कूलों का, फिर आई वुड डिसएग्री लिटिल बिट इन दैट कि स्कूलों में इतनी तादाद नहीं होती, क्योंकि वहां पे ज्यादा टीचर मौजूद होते हैं, वहां पे ज्यादा लोग मौजूद होते हैं। और ये मदरसों में क्या होता है कि वो कारी का खौफ इतना होता है, उसने ना सिर्फ आपको इस्लाम सिखाना होता है, वो इस्लाम का ठेकेदार भी होता है, वो अल्लाह का रिप्रेजेंटेटर होता है, एक तरह का रिप्रेजेंटेटिव होता है जमीन पे। उसने आपको अल्लाह का लफ्ज सिखाना है, तो उसका खौफ और दबदबा टीचर से कहीं ज्यादा होता है। और माँ बाप उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। एक टीचर को तो जाके सवाल फिर भी कर लेंगे, मगर एक मौलवी को सवाल करना बहुत मुश्किल काम है। तो ये एक माइंडसेट जब तक लोग नहीं चेंज करेंगे तब तक इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच अपने ख्याल का इजहार करने का, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।